सबको ना अपनी सीमा का ज्ञात होना चाहिए कि किसे किस हद तक बोलना है और किसके आगे चुप हो जाना है। तुम जिन लोगों को अधिकार देकर सशक्त कर रहे हो ना, तुम कभी कभी गलत कर रहे हो। कुछ जगहों पर अगर तुम कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का हक दोगे ना, तो बाद में जब वो हस्तक्षेप करेंगे और तुम्हें ये बात बुरी लगेगी और तुम मुझसे आकर शिकायत करोगे, तब कुछ हो नहीं पाएगा। तुम्हें वो आदत बर्दाश्त करना होगा। इसीलिए बाहरी लोगों को घर के मामलों में हस्तक्षेप मत करने दो। जो बाहरी लोग हैं उन्हें केवल उतनी ही घर की ज़रूरी बातें बताओ जो बहुत आवश्यक हो, जिसके बिना वो काम ही नहीं कर सकते। अन्यथा तुम्हारा घर पर कैसा रिश्ता है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में मत बताओ। उन्हें तुम्हारे घर पर कैसे पेश आना है, किस हद तक वो तुमसे सवाल कर सकते हैं, ये सारी सीमा उन्हें मालूम होनी चाहिए। और ये तुम कर सकते हो और अभी ही कर सकते हो। अगर अभी तुम बिगाड़ोगे, तुम ही आज़ादी दोगे, तो कल को कोई इसका फ़ायदा उठाएगा तो बाद में शिकायत करने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं किस ओर संकेत कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें आवश्यकता है कि इस वक्त लोग आए, तुम्हारे काम करें, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। लेकिन आवश्यकता का मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हें अपने जीवन में इस तरह घुसने दोगे कि तुम बहुत ज़रूरतमंद हो, कि बाद में तुम्हारी शांति ही भंग हो जाए। शांति के दम पर अपनी कुछ और नहीं करना है। शांति भंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो तय है और इतना तो होना ही चाहिए। तुम्हें एक अच्छी खासी राशि तुम्हारे परिवार के किसी ऐसे सदस्य से मिलने वाली है जिसकी दिली तमन्ना थी बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देने की, और वो व्यक्ति तुम्हें दे नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास वो स्रोत नहीं था जहाँ से वो तुम तक पहुँचा सके। परंतु अब वो मौका उसे मिला है, तो वो व्यक्ति तुम्हें एक अच्छी खासी राशि देगा। और एक बात कहूँ, उसे लौटाना मत, वो आशीर्वाद है और वो उसकी चाहत थी। जब किसी व्यक्ति की इस कदर चाहत हो ना, कुछ देने की, दिल से कोई तोहफा देने की, तो ले भी लेना चाहिए। हमेशा मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तोहफा में ना आशीर्वाद और प्यार छुपा होता है, तो वो तुम्हें करना चाहिए। तुम किसी का कुछ ऐसे कोई कुछ तो तुम किसी का निजी सामान देख रहे थे जिसमें तुम्हें ये पता चला कि वो व्यक्ति पैसों का कितना सम्मान करता है। तो जब वो तुमने देखा है ना, तो उस चीज़ से सीखो, अच्छी चीज़ों को सीखो। जो भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा चीज़ करे तो उससे सीखना चाहिए। उसे कभी भी ऐसे देखकर उस बात को भूल नहीं जाना चाहिए। तुम बाहर जब भी कहीं जा रहे हो, कुछ भी खाने पीने के लिए, मैं जानता हूँ कि बात स्वाद की भी है। तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजन भी चाहिए, तुम्हें ही नहीं मुझे भी चाहिए होता है, क्योंकि जिस भोजन में स्वाद है उस भोजन में माँ अन्नपूर्णा की कृपा है। माँ की कृपा है तभी उस भोजन में स्वाद है, वो प्रसाद है जो हृदय तक स्पर्श कर रहा है। तो कभी कभी तुम वो करते हो, परंतु स्वाद के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि कितना तुम्हें खाना है। स्वाद भी हो जाए और तबीयत भी ना बिगड़े। इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर तुम्हें चलना है, और ये तुम कर सकते हो और तुम्हें ये करना भी चाहिए। और दूध और उससे जुड़े पदार्थ, अगर तुम कहीं बाहर का खा रहे हो तो वो बहुत अच्छी जगह हो, तभी वहाँ का खाना, इधर उधर का मत खाना, अन्यथा बीमार पड़ने की संभावना हो सकती है। तुम्हें लग रहा होगा कि साई आप मुझे डरा रहे हो, परंतु नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे मित्रगण ऐसे हैं कि वो तुम्हें कई जगहों पर ले जाएंगे, कई बड़ी सारी चीज़ें वो तुमसे करेंगे कि तुम ये करो वो करो। तो तुम्हें वहाँ पे ध्यान रखना है कि किन चीज़ों को तुमने नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, जहाँ सफाई नहीं हो वहाँ तुम्हें रहना नहीं है ज़्यादा देर, और वहाँ कुछ भी नहीं खाना है जहाँ गंदगी हो। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। खुश रहो।